राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे गुरुजी है शंकर महाराज करके, तो उनकी कथाएं रहती है तो मैं जाती हूँ। जैसे वैष्णो देवी हुआ तो सब बोलते हैं कि ये फिरती रहती है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। ये मेरी लड़की है, बहुत अच्छी, लेकिन लड़का इसके जैसा नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए? नहीं तो लड़का इसके जैसे कैसे होगा? लड़का नहीं, लड़के के जैसे होगा? इसके जैसा नहीं, बहुत शरारती तो है। शरारत तो 10th तक ठीक है, अब वो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए? मैंने इसे कथा सुनते जानना चाहिए कि लड़का कहाँ लाओ, उसको हम बताएं। नहीं, यहाँ पे नहीं है वो। फिर आप देखो, बेटी को तो लाई वृंदावन सत्संग कराने, तो बेटी तो संस्कारवान बनेगी। उसके पेपर थे, उसको भी लाना चाहिए ताकि वो भी बेटी की तरह संस्कारवान बने। तो उसको भी सत्संग से जोड़ो। जो कथा से जुड़ेगा, जो सत्संग से जुड़ेगा, कुछ संस्कार माँ देती है, कुछ संस्कार बाप देता है, कुछ संस्कार माँ बाप दे ही नहीं सकते, गुरु देता है, इसलिए गुरु तो होता है। मैंने मेरी तरफ से पूरा सिखाया। आपका वाला तो आपने दे दिया, हाँ। पिता वाला पिता ने दे दिया, हाँ। अब गुरु वाला बाकी है। हाँ, तो गुरु वाला गुरु देगा। इसलिए आजकल के बच्चे, माँ वाला माँ संस्कार दे देती है, जैसा कि आपने कहा, पिता वाला पिता दे देता है, लेकिन आजकल माँ बाप अपने अपने संस्कार भी पूरे पूरे नहीं दे पाते। अब गुरु वाला तो रह ही जाता है। गुरु क्या है, सब चीज़ें सब नहीं दे सकते ना। जो हम समझा सकते हैं अपने आपके बच्चों को, वो आप भी नहीं समझा सकती हो। तो मैं कथा सुनने के लिए जाती रहूं कि नहीं, आप तो जाओ, आप तो संस्कारी हो, आप बच्चों को भेजो, बच्चे आए वो सुने। अब आपका कथा सुनना जरूरी नहीं, आप तो सुन चुकी। हाँ। आप तो सही रास्ते पर हो। कथाएं सत्संग उनके लिए है जो रास्ता भटके पड़े हैं। जो सही रास्ते पर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उनको सत्संग की आवश्यकता है। जो बिगड़े हैं, तो आपके बच्चों की, आज की युवाओं को सत्संग की जरूरत है। माता पिता को अब चाहिए कि वो सत्संग ना करें, बच्चों को इन्वॉल्व कर। बेटा तुम सुनो, चलो हम तुम्हें पकड़, जैसे तुम बेटी को ले आई ऐसे बेटी को लाओ। आशीर्वाद रख। तुम्हें और क्या दूं मैं आशीर्वाद के सिवा, तुमको हमारी नजर लग जाए, तुमको हमारी नजर लग जाए। महाराज जी, हम विदर्भ महाराष्ट्र से है जी। और हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। हम हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं, और हम आपको, मुझे 2 बेटे हैं और तीसरा बेटे आप हैं। महाराज जी, मैं एक त्रुटि निकालना चाहती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? महाराज जी, आप हमेशा कथा में बोलते हैं कि सही है, जय हो जाए, खुश हो। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ भैया, बैठो बैठो। आप कथा में हमेशा बोलते हैं, आप हमेशा कथा में बोलते हैं कि लड़के जो बिगड़ जाते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते, कहीं भी छोड़ देते, तो माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं देते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर माँ अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देती है। कोई माँ ऐसी नहीं चाहती कि अपना बच्चा बिगड़ जाए, और अपने माँ बेटे से ऐसी कभी उम्मीद भी नहीं करती कि मुझे बेटा छोड़ दे कहीं। लेकिन आजकल करते हैं ऐसा, हमें भी दुख होता है, दूसरों का देख के हमें इतना दुख होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे तो बच्चे आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से अच्छे हैं, लेकिन हमें भी दुख होता है ये सब देख के। अच्छा है, कोई बात नहीं, बच्चे संस्कारवान बनेंगे। धीरे धीरे अब कथाएं सुन रहे हैं, धीरे धीरे समाज जागेगा और लोग व्यवस्थित होंगे। हम रुक्मिणी की गांव से, आप आइए, जरूर। महाराष्ट्र का दर्शन कीजिए और विट्ठल भगवान का भी दर्शन कीजिए। जरूर मैया, विट्ठल जरूर। भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूर जरूर जरूर।